नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शार्ंगाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और दो तरह की भावनाओं की विस्तृत चर्चा की, स्थूलकरण भावना और 10 लक्षण धर्म की भावना। उसके बाद में अब यहाँ अ, कुछ प्रैक्टिकल हमारे दैनिक जीवन, ये मनुष्य जीवन में भी किस तरह से निराकुलता रूप से हम अपना जीवन यापन कर सकें, और अकेला इसी मनुष्य जीवन में ही नहीं, आगे प्रभाव के लिए भी वो किस तरह से लाभदायी हो। तो ऐसा यहाँ कुसंगति त्याग की प्रेरणा, सत्संग की प्रेरणा, निदान बंद नहीं करें, पुण्य की वांछा नहीं रखें, पर निंदा त्याग, ये सारे कुछ प्रकरण यहाँ पर दे रहे हैं। कल यहाँ चर्चा की थी कि दूसरे की निंदा करना वो कितना अम, मतलब वो गलत तो है ही, गलत होने के साथ साथ वो खतरनाक है। पर निंदा, ये पर निंदा खतरनाक किस अर्थ में है कि उससे दूसरे का तो कुछ नहीं होगा और अपने को दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीच गोत्र के आश्रव का कारण है, अशुभ नाम कर्म आदि के आश्रव का कारण है। इसलिए ये पर निंदा वो वास्तव में अपने लिए अत्यंत दुखदाई है, इसका त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ आज प्रकरण है निद्रा त्याग। 323 323 नंबर पेज है रत्नकरण शार्ंगाचार्य में। निद्रा त्याग। निद्रा आलस प्रमाद पर विजय प्राप्त करो। निद्रा समस्त धर्म का अभाव करती है। जिसने निद्रा को नहीं जीता उसके 6 आवश्यक स्वाध्याय, ध्यान, जाप सभी उत्तम कार्य नष्ट हो जाते हैं। मुनियों के तो तप ही निद्रा को जीतने के लिए है। दर्शनावरण कर्म के उदय जनित निद्रा सर्वघाती प्रकृति है, आत्मा को अचेतन जैसा कर देती है। जिसने निद्रा को नहीं जीता उसके सभी हितरूप कार्य नष्ट हो जाएंगे। देखो, दुनिया में भी निद्रा पर विजय प्राप्त करना मतलब कि सोने में ही पड़े हैं, मतलब आलसी टाइप के हैं, 10-10 12-12 घंटे तक सो ही रहे हैं, अभी सो के उठे फिर 2 घंटे बाद फिर से सो जाएं, ऐसा मतलब प्रमाद में ही जो पड़े रहे। तो वो क्या काम कर सकते हैं दुनिया में भी, वो व्यक्ति क्या काम करेगा कि सुबह सो रात में सो गए और फिर सुबह वैसे ही देर से उठ रहे हैं 8 9 10 बजे, तो सारे काम अव्यवस्थित हो जाते हैं। दुनिया में भी अगर सुबह जल्दी उठने वाला, मतलब ये तो सामान्य सी बात है, बचपन में सिखाई जाती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वही व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, संपन्न बनाता है और बुद्धिमान बनाता है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो स्वस्थ भी तभी रहेगा और संपन्नता भी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए, आधा घंटा 1 घंटा भी जल्दी उठ गए तो बहुत सारा मतलब समय मिलता है, बहुत कुछ अलग अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो निद्रा पर विजय प्राप्त करना ये अत्यंत आवश्यक है। ये जिसको आलस आता रहता है वो दुनिया में भी कुछ काम धंधा भी नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। और यहाँ अ, पारलौकिक मुक्ति के मार्ग में
उसमें भी निद्रा को जीतना अत्यंत आवश्यक है। मुनिराज का तो जीवन ही कैसा है, भूमाही पिछली रयनी में, कछु शयन एक आसन करन। कितनी सी देर सोते हैं, बहुत थोड़ी देर है। अब जिसको सोने की बहुत ज्यादा आदत हो और जब देखो जब भी सोने को तो चाहिए, नहीं तो ऐसा, अब जैसा शरीर को बनाओ ना वैसा हो जाता है। यदि हम 10-10 घंटे 12-12 घंटा सोने की आदत डाल लेंगे तो किसी दिन कम सोने को मिलेगा, तो वो वैसे ही वो शरीर भी उसी तरह से परेशान करेगा, सिर दुखेगा, कुछ कुछ जो भी होंगे समस्याएं। और जिसको 6 घंटे सोने की आदत है तो वो 6 घंटे में उसका काम हो जाता है, फिर अपने शरीर भी उसी हिसाब से हो जाता है। देखिए, एक स्वास्थ्य के हिसाब से एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। तो वो जो भी स्वास्थ्य के नियम होते हैं 6 घंटे 8 घंटे की, वो होनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो भी एक आवश्यक है। लेकिन टाइम पे प्रत्येक काम करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए, प्रत्येक काम समय पे करना चाहिए। अब आजकल के जमाने में क्या हो गया है, मतलब ट्रेंड ही ऐसा चल गया है बच्चों का, रात भर तो जगेंगे और फिर सुबह दिन में सोएंगे। तो उस रात है वो सोने के लिए बनी है, दिन है वो जागने के लिए बना। अभी इसमें नीचे लाइन आने वाली है, इसी में नीचे ये अगले अगली ही लाइन है, मतलब अगले पैराग्राफ की। दिन में निद्रा लेने से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। देखो, वैसे तो होता ही है, हर समय ही हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से दिन में सोने से वो विशेष दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। दिन है वो सोने के लिए नहीं बना है, रात है वो टाइम मिला है ना, अभी सोना है, आराम करना है, शरीर को भी आराम देना है, उसके लिए रात है। तो रात्रि में वैसे भी मतलब उपयोग उतना स्थिर नहीं होता है। लेकिन अब ऐसे ही कहते नहीं, हमारे तो रात में उपयोग लगता है, रात में ही पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं वो रात में ही करते हैं और फिर बाद में दिन में सोते हैं। अब क्या कहो, फैशन ही ऐसा कुछ है कि रात में शांति रहती है, ये है वो है। अभी ये भी अपनी वही है कि जैसा बना लिया, यही मेंटेलिटी भी हो गई, और जैसी हमने आदत डाल ली तो वो पढ़ाई, मतलब जो काम हम जिस समय करते हैं ना, रात में पढ़ने की आदत डाल ली तो उपयोग रात में ही लगेगा। सुबह पहले उठ के पढ़ने की आदत डाल ली जो, और इसमें भी ऐसा है, जो विषय हम जिस समय पढ़ते हैं, सुबह उठ के जो विषय पढ़ते हैं, तो वो विषय अगर आप दिन में पढ़ो तो उपयोग नहीं लगेगा, वो सुबह पढ़ने की आदत पड़ गई है। जो विषय दिन में पढ़ते हैं तो वो दिन में ही उसमें उपयोग लगता है। ऐसा मतलब एक होता है कुछ इस तरह का। तो अपने, यानी निद्रा पर विजय प्राप्त करना, यानी जैसा हम अपने आप को ढाल लेंगे कि कितना सोना है कितना नहीं सोना है, कब सोना है। गर्मी में तो समझ लो शरीर बोलेगा सुबह 10 बजे से ही, 10:30 बजे 11 बजे से ही सो जाओ, गर्मी में ऐसा प्रमाद का सा रहता है। तो जब ठंडी हवा लग रही है और कुछ हो रहा है, बैठ गए तो वही सो जाएं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सो जाएं। तो ये है मतलब निद्रा पर उसको अपना माइंड डाइवर्ट कर लो, कुछ और काम में कुछ और उपयोग में लगाएं, तो निद्रा पर विजय प्राप्त की जाती है। तो कह रहे हैं कि अगर निद्रा को नहीं जीता तो फिर चाहे जब भी कभी भी उसके 6 आवश्यक पूजा में नींद आ जाए, जाप देते देते नींद आ जाए, स्वाध्याय करते करते नींद आ जाए, कोई भी उसके काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मुनिराज तो जो तप कर रहे हैं वो निद्रा को जीतने के लिए ही कर रहे हैं। और ये निद्रा है, ये सर्वघाती प्रकृति है। दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। 9 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी 9 प्रकृतियां हैं? दर्शनावरण कर्म की कौन कौन सी 9 प्रकृतियां हैं? मतलब 2-3 लोगों के तुरंत हाथ खड़े हैं, बाकी सब ऐसे ऐसे सोच रहे हैं कुछ कुछ। बोली मीना चाची। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और दान लाभ भोग भोग वीर, ये है क्या? मेरे को डाउट हो रहा है थोड़ा। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, शयन वृद्धि। बढ़िया, 4 तो वो थे ही, चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शनावरण, और 5 निद्राएं। ये 9 भेद हैं। दान लाभ भोग भोग भी दे तो अंतराय कर्म के भेद हैं। तो 5 निद्राएं हैं, वो दर्शनावरण कर्म के भेद हैं।
और जब हम विभाजन करते हैं सर्वघाती और देशघाती में, तो पांचों की पांचों निद्राएं देशघाती प्रकृतियां हैं, यानी तत्संबंधी गुण का पूर्ण रूप से घात करती हैं। केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है, यानी केवल केवल दर्शन पे पूर्ण रूप से आवरण डाल रही है। ऐसी ये निद्राएं भी हमारे दर्शन गुण पर पूर्ण रूप से आवरण डालती हैं। इसलिए इस निद्रा पर विजय प्राप्त करना, इस निद्रा के वशीभूत नहीं होना, ये अत्यंत जरूरी है। यद्यपि सत्ता में निद्रा प्रकृति और उदय रूप प्रकृति वो चलती है ऊपर के गुण स्थानों तक, लेकिन फिर भी उसकी उदीर्णा होती है साथ में, और बाहरी नौकर में मिलते हैं। देखो, निद्रा का उदय हर समय चलता रहता है, हर समय चलता रहता है ऐसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उदय चल सकता है। उदय होने मात्र से जीव सो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके लिए बाहरी नौकर में भी होते हैं। अभी जैसे अभी मैंने कहा ना, गर्मी के दिनों में 10 साढ़े 10 बजे ऐसे कौन सोता है? ऐसे नहीं सोते, लगता है लेकिन नहीं सोते। लेकिन यदि माहौल मिल जाए सर्दी के दिनों में, रजाई वजाई मिल जाए, ऐसे अपने को लग नहीं रहा है कि हमको नींद आ रही है, लेकिन ठंड हो रही है, रजाई में ओढ़ ली और ऊपर से फिर समझ लो कुछ चला दिया प्रवचन वगैरह, तो कभी भी नहीं चाहते हुए भी नींद आ जाती है। तो ये बाहरी नौकर में भी होते हैं, तो वो जो उसका कार्य है वो हर समय दिखे वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे उदय आ सकता है और हर अंतर्मुहूर्त में आता रहता है। निद्रा जैसे अभी अभी किसको नींद आ रही है? नहीं आ रही, लेकिन वो उदय है, फिर वो अनुभाग उसके मंद होके निकल जाते हैं। उदय तो आता है लेकिन वो बहुत हीन अनुभाग होके वो निकल जाते हैं। तो ऐसा ये निद्रा जो प्रकृति है ये सर्वघाती प्रकृति है, आत्मा को अचेत कर देती है। जिसने निद्रा को नहीं जीता उसके सभी हितरूप कार्य नष्ट हो जाएंगे। देखो, अपने लोगों में मतलब समझ लो जो नॉर्मल ऐसे हैं, अपने काम अपने हाथ से करते हैं, तो अपने पास दिन भर में टाइम तो उतना ही होता है, 24 घंटे का ही है ना। 24 घंटे से कोई 36 घंटे का तो हो नहीं जाएगा, दिन तो उतना ही है। हमें अगर कुछ काम करना है एक्स्ट्रा, तो समय कहाँ, जो काम हमारे नित्य नियम के आवश्यक हैं, मतलब घर गृहस्थी के भी जो आवश्यक कार्य हैं वो तो होंगे ही, और उसमें जितना समय लगना है वो लगेगा ही लगेगा, उसको हम नहीं बचा सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कुछ अपने रुचि का काम करने के लिए, तो कहाँ से निकालेंगे वो समय? वो निद्रा पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। अभी हमें पढ़ना है, तो ये जो समय है निद्रा का समय है अलग से कहाँ से निकालें? जो शाम को 4 बजे नींद नहीं आती, तो शाम को 4 से 5, 5 से 6 लगा दें, वो काम का टाइम है, उस समय नहीं लगा सकते हैं। सुबह सुबह लगा दें 8, 9, 10 बजे, ये काम का टाइम है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये टाइम, ये हमारा टाइम है, तो उसमें से समय बचाया जा सकता है। इसी तरह से कुछ काम है वो रात में, मतलब सुबह जल्दी उठ जाएं तो हम कुछ काम कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं निद्रा पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मैम, जिसको मतलब निद्रा आए ही नहीं, नींद की दवाई खाने से भी निद्रा नहीं, उसके कौन से कर्म का उदय होता है? कोई कर्म होगा उसका भी। देखो, अब वो फील क्या कर रहा है? अगर वो ये फील कर रहा है, अगर वो उसको कष्ट फील कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो वो असाता का उदय फील कर रहा है, तो असाता का उदय है। और नहीं तो वो सोचे अच्छी बात है, नींद नहीं आ रही, मेरे दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं आ रहा है। देखो, उदय नहीं आ रहा है ऐसा तो होता नहीं, मैंने कहा हर अंतर्मूर्ति, मतलब उसका जो गैप है ना, अंतर मूर्ति में उसका उदय आता ही है। मतलब भले ही हमको दिखे चाहे ना दिखे, तो वो उदय से रहित हो गया ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो बाहरी नौकर्म, जो नौकर्म कहा ना कि निद्रा के लिए जो चाहिए, सारी सारी तरह की चीज चाहिए, बाहरी अनुकूलताएं चाहिए, और माइंड भी कभी कभी माइंड बहुत ऐसा हो, उसमें उद्विग्न हो, कोई इस तरह की बातें हो, तो नींद नहीं आती है। कभी और हमारे अनुकूल जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, ऐसा है कहीं शोर शराबा आ रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बाहरी नौकर में भी हो और नौकर में मिल रहे हैं, तो भी कहीं ना कुछ वो दिक्कत रहती है। तो इसमें तो ये है कि बीमारी टाइप से है तो हम असादा फील करते हैं। मतलब निद्रा, निद्रा जो दर्शनावरण कर्म है, उसके ऊपर जो असाता वेदनी कर्म हावी हो जाता है, ज्यादा स्ट्रोंग है वो, हाँ, मतलब वो असाता वेदनी कर्म का उदय है। ज्यादा हो गया उसका। हम्म तो तो असाता निद्रा वेदनी वाला, कर्म का उदय प्रबल है, तो वो जो नींद आकर, देखो निद्रा अपन ने एक प्रश्न जब ये 8वां अध्याय पढ़ते हैं ना तत्वार सूत्र में,
तो ध्यान होगा आप लोगों को। एक प्रश्न मैं देती हूँ कि निद्रा यद्यपि अ, सर्वघाती प्रकृति है और घातिया कर्म की प्रकृति है। घातिया कर्म की प्रकृति है यानी पाप रूप प्रकृति है। निद्रा कौन सी प्रकृति है? पुण्य रूप की पाप रूप प्रकृति है। लेकिन फिर भी हमको सोने में तो अच्छा लगता है, पुण्य का उदय लगता है। ये पूछ रहे ना, नींद आ ही नहीं रही, तो ये पाप का उदय फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है इधर। तो हम तो, ये प्रकृति है पाप रूप, और हम फील कैसा कर रहे हैं? हम तो पुण्य का उदय फील कर रहे हैं। अच्छी नींद आ जाए ना, प्रसन्न होते हैं, आज तो मुझे अच्छी नींद आ गई। और नींद नहीं आई अच्छे, तो दुखी दुखी से रहते हैं, नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई, ऐसा। तो उसमें ऐसा है कि निद्रा यद्यपि पाप रूप प्रकृति है, घाती कर्म की प्रकृति है, लेकिन निद्रा के उदय के साथ ऐसा होता है 90%, 95%, 98, 99% ऐसा होता है कि उस निद्रा के उदय के साथ में साता का उदय आता है। तो निद्रा का उदय तो चल रहा है, लेकिन साथ में साता का उदय भी आता है, तो हमको सोने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है। तो वो भाई एक दर्शनावर्ण का उदय आ रहा है, एक वेदनी का भी उदय आ रहा है, तो वेदनी में किसका उदय है? तो वो साता का उदय उसमें साथ में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब नॉर्मली 90%, 95% की निद्रा के उदय के साथ साता का उदय आता है, अपने को अच्छा लगता है, सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो फिर बोलते हैं फ्रेश हो गए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 2, 4, 5% कि उनको निद्रा के उदय के साथ असाता का उदय आता है, तो सोने के बाद भी वो उठते हैं, तो वो उनको मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, वो निद्रा खराब लगती है, मतलब कुछ ना कुछ और तकलीफ होती है। और कुछ लोगों को वो निद्रा का उदय नहीं आ रहा है, मतलब उदय तो आता है यथा योग्य, उदीर्णा रूप उसकी स्थिति नहीं हो रही है, और असाता का उदय ज्यादा प्रबल है, तो वो असाता का उदय प्रबल उसमें रहता है। तो निद्रा बाहर में नोकर्म रूप, मतलब सोने रूप कार्य उसमें नहीं हो पाता है। दादा ऐसा कहते हैं कि नींद नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना। देखो नींद क्यों चाहिए? कि शरीर को रेस्ट मिलने के लिए। तो हमको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, इसकी और टेंशन हो जाती है। तो आप आंख बंद करके लेट जाओ, और बस ये है कि माइंड में वो, क्योंकि नींद नहीं आती है ना, तो वो दूसरे दूसरे खोटे विकल्प चलते हैं। तो यदि वो दुर्विकल्प छोड़ के वस्तु स्वरूप के चिंतन में, इसलिए ऐसे समय पे हमको कुछ गद्य याद हो, पद्य याद हो, कोई बातें याद हो धर्म की, तो उसका विचार करें, तो पहली बात तो नींद आई जाएगी। और अगर नींद नहीं भी आएगी तो भी माइंड फ्रेश रहेगा, रिलैक्स। जो नींद का जो पर्पस था कि हम फ्रेश फील करें, रिलैक्स फील करें, वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। सोना कोई इतना, बस शरीर से तो आराम, लेटे हुए तो है ही, कोई फिजिकल वर्क कर नहीं रहे। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज को इतनी कम निद्रा में उनका काम हो जाता है, क्योंकि माथे पे हमारे क्या, बहुत विकल्प बहुत है, विकल्पों का बोझा बहुत है। शारीरिक श्रम तो मुनिराज भी करते हैं, उनका नाम क्या है? श्रवण। श्रमण मतलब श्रम नहीं, ऐसा श्रम नहीं करते, लेकिन बाहर में तो कोई गाड़ी घोड़ा और ये सब काम नहीं है ना, पैदल ही गमन आदि करते हैं, तो उतना श्रम उनके होता है। बाकी और भी उठापटक वाला श्रम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इतने सी निद्रा में उनका काम चलता है, क्योंकि हमारी थकान जो है ना, शारीरिक थकान से मानसिक थकान बड़ी होती है। एक गाथा है, आपको याद होगी, कार्तिकेय परीक्षा में पूछूंगी नहीं अभी। शारीरिक दुखा दो मानस दुखम हवे आई पौरम। शरीर शारीरिक दुख कष्ट से मानसिक कष्ट वो बड़ा होता है। देवगति के दुख बताते समय गाथा दी है वहां पे, मानसिक कष्ट बड़ा होता है। तो हम मेंटली ज्यादा थक जाते हैं, तो अपने माइंड को रिलैक्स दें। तो फिर शरीर से नहीं भी रिलैक्स करें ना हम, तो भी हमको उतनी थकान फील नहीं होती है। इसलिए वो निद्रा की जो आवश्यकता है, वो कभी शारीरिक थकान को दूर करने के लिए, कभी मानसिक थकान को दूर करने के लिए, उसके लिए निद्रा की आवश्यकता है। और यदि वो काम हमारा अपने चिंतन को बदलकर कुछ और दूसरे काम करने से अगर वो काम होता है, तो फिर निद्रा की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम चेंज कर लेना, जैसे एक ही काम करते करते थकान लगने लगती है, तो हम कुछ दूसरा काम करने लग जाए अपनी रुचि का, रिलैक्स हो जाते हैं। नींद आ रही है, मान लो दोपहर के समय नींद आ रही है, तो सोना चाहे सो जाएंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं
उसमें करते करते थकान और ऐसे लगने लगा तो कुछ और अपनी रुचि का काम करने लगो, नींद उड़ जाती है, नहीं आती। ये है निद्रा पर विजय प्राप्त करना। मतलब जब जैसा वो कहेगी तुम सो, वो तो कहेगी सो, और उसी के अनुरूप हम सो गए तो हम निद्रा के अधीन हो गए। और यदि हमने अपने उपयोग को बदला और फिर उसको हावी नहीं होने दिया तो उसका नाम है निद्रा पर विजय प्राप्त करना। देखिए आगे, शास्त्र पढ़ते समय या शास्त्र सुनते समय यदि निद्रा आ जाएगी, ऊंघ आ जाएगी, तो शास्त्र पढ़ना सुनना नहीं होगा, किंतु शास्त्र पढ़ने सुनने में अरुचि हो जाएगी। ध्यान सामायिक करते समय यदि निद्रा आ जाएगी तो ध्यान, जाप, सामायिक, आत्म ध्यान, भावना सभी नष्ट हो जाएंगे। नींद में जीव एक इंद्रिय के समान हो जाता है। निद्रा समस्त ज्ञान को नष्ट कर देती है। निद्रा के समय में अबुद्धि पूर्वक आत्मा में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। बुद्धि पूर्वक आत्मा का हित करने की भावना का अभाव हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जागने से तो सोना अच्छा है, जागने में तो जाने हम क्या क्या तो पाप करते हैं और क्या क्या मतलब प्रवृत्ति रूप भी पाप होते हैं ना, जग रहे हैं तो कुछ 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 कुछ, तो सो गए तो कोई भारी क्रियाकलाप नहीं है तो बाहरी पापों से बच जाएंगे, तो सोना अच्छा है। लेकिन सोना अच्छा नहीं है। सोते समय पाप होते हैं कि नहीं होते हैं? सोते समय और पाप होते हैं, वहां तो अचेत है, बेचेत है, पता ही नहीं है। शारीरिक कोई हाथ पांव बांध के थोड़ी ना सोते हैं कि रस्सी से, ना हाथ पांव बनते हैं, ना जबान बनती, ना मन बनता है। हाथ पांव चल रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि घर में मच्छर वगैरह हों तो सो के उठो तो पता लगता है वो चादर पे उसके खून के निशान हो रहे हैं, कहीं कुछ मतलब नींदों में पता नहीं चलता है, वो आया काटा, अपन ने हाथ किया, वो मर गया। तो इस तरह से बाहर में द्रव्य रूप से, शारीरिक रूप से हिंसा हो रही है। वचनों में कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ होश ही नहीं है। तो वचनों की प्रवृत्ति भी रहती है। और मन से तो सबको पता है कि क्या का क्या, कहाँ का कहाँ, बेसिर पैर की कुछ भी सोचते हैं कि हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, कोई भी बातें उसमें सोचने में आती है। तो कह रहे मन में अनेक विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं भी कभी कभी डर के उठते हैं, कभी कभी हंसने लग जाते हैं नींदों में, कभी कभी नींद में कोई रोने लग जाता है। ये सारी स्थितियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि नींद के समय विकल्प बंद नहीं हुए, वो मन बंद नहीं हुआ है, तो वो चलता रहता है इसलिए। और निद्रा समस्त ज्ञान को नष्ट कर देती है। उस समय ज्ञानोपयोग कैसा होता है? बिल्कुल बंद जैसा हो जाता है, ठप्प जैसा हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति तो है लेकिन फिर भी कुछ होश नहीं रहता है। ऐसे सावधानी से बैठे रहेंगे किसी के सामने तरीके से और सो गए तो क्या पता चलता है कैसे हाथ हो रहे हैं, कैसे पैर हो रहे हैं, क्या स्थिति हो रही है। और निद्राओं की जो अपन पढ़ते हैं स्वरूप, प्रचला प्रचला इत्यादि, मुंह से लार बह रही है, हाथ पांव पटक रहे हैं, बड़बड़ा रहा है, स्त्यान वृद्धि में तो उठ के चल के पता ही नहीं क्या क्या काम करके आ रहा है। तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है। और बुद्धिपूर्वक आत्मा का हित करने की भावना का अभाव हो जाता है। बुद्धिपूर्वक वो आत्महित की भावना उसमें नहीं रह पाती है। दिन में निद्रा लेने से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। मुनिराज तो एक प्रहर रात्रि चले जाने के बाद खेद प्रमाद आदि दूर करने के लिए रात्रि के मध्यम 2 प्रहरों में शयन करते हैं। थोड़ी सी निद्रा लेकर फिर जागृत होकर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। फिर क्षण भर को निद्रा आ जाती है, फिर जागृत होकर धर्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार बीच के 2 प्रहरों में भी अनेक बार जागृत होकर धर्म ध्यान करते रहते हैं। यदि कभी मुहूर्त भर को भी निद्रा में अचेत हो जाते हैं तो निद्रा को जीतने के लिए 1 उपवास, 2 उपवास, 3, 4, 5 इत्यादि उपवास तथा रस परित्याग आदि महान अनशन आदि तपो द्वारा निद्रा का अभाव करते हैं। निद्रा को जीतने के लिए तथा काम को जीतने के लिए, जीतने की सावधानी के लिए अनशन आदि तप हमेशा करते रहते हैं। देखो मुनिराज को इतनी सी निद्रा में क्यों काम हो जाता है कि एक तो मेंटली थकान नहीं है, घर हमारे जो माइंड में जो दूसरे दूसरे विकल्प चलते हैं ना, उससे हम थकते हैं। शारीरिक भी
ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई श्रम नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि वो भोजन कैसा करते हैं और कितना करते हैं और कितनी बार करते हैं, कि वो एक बार दिन में ले आहार, और एक बार आहार करते हैं वो भी कैसा कि आधा पेट, फिर आधा पानी से भरते हैं, चौथाई पेट भोजन करते हैं और आधा खाली रखते हैं। तो बहुत ऐसा ठूस ठूस के भोजन नहीं करते और गरिष्ठ आहार नहीं करते। तो नींद का एक नौकर्म ये आहार भी होता है, कैसा भोजन कर रहे हैं। दाल बाटी खाओ और फिर नींद ना आए, खीर खांड खाओ और फिर नींद ना आए, गर्मी के दिनों में दही वही खा लिया तो नींद ना आए, ऐसा होता नहीं, वो प्रमाद करता है। तो मुनिराज हैं वो सात्विक भोजन लेते हैं और भूख से बहुत कम लेते हैं, और दिन में एक ही बार लेते हैं। तो अपन भी एक आसन करो और उपवास करो, तो आप देखो, उपवास के दिन तो नींद वैसे ही ना आती वैसे ही नहीं आती है नींद, उपवास करो तो उनको भी वो उस तरह का वो भोजन संबंधी जो प्रमाद है वो नहीं हो पाता है। और लेटते हैं रात में, ऐसा नहीं कि रात में कुछ गमन आदि करेंगे या कुछ, लेकिन निद्रा है वो उनको बहुत कम समय के लिए आती है। और कभी अगर ऐसा कुछ लगे उनको कि अधिक हो गई है, तो फिर उसके लिए प्रायश्चित तपस्या इत्यादि करते हैं। निद्रा में तो सभी परिणामों की सावधानी का तथा मन वचन काय की सावधानी का अभाव हो जाता है, जिसे उत्तम मनुष्य जन्म तथा उत्तम धर्म का नाश करके एकेंद्रिय समान होकर मनुष्य आयु को पूर्ण करना होता है, वह बहुत निद्रा लेता है। अब ये मनुष्य जन्म मिला है, उसमें कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, तो क्या है कि वो सोता रहता है, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। तो वो ऐसे अपना जीवन पूरा करता है। लेकिन जिसको कुछ लक्ष्य है और उस मनुष्य जन्म की कीमत है, तो वो ऐसे सोने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। जो दिन में निद्रा लेता है उसका तो व्रत संयम ही गल जाता है। खेद आलस्य आदि को दूर करने के लिए रात्रि में अल्प निद्रा लेते हैं। देखो, दिन में सोना के वैसे सर्वथा निषेध ही किया गया है, पर कभी कदाचित शारीरिक अवस्था के अनुरूप आवश्यकता होती हो तो हमें, अगर दिन में जो टाइम है उसमें 10 मिनट 15 मिनट, पर दिन में अगर रेस्ट करना भी हो निद्रा के रूप में भी, तो 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं, मतलब उतना करके। और उस पे वो जैसे है ना, थाली पे बैठो और आधी रोटी एक रोटी खा के उठ जाओ, वो बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट में उठ जाना सोते हुए, वो बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन उतने में वो हो जाता है। अगर किसी को आवश्यकता लगती है कि नहीं रेस्ट करना है, तो उतना बहुत है। और कर भी लेना चाहिए, मतलब यद्यपि यहाँ निद्रा को जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर ऐसा होता हो कि फिर बाद में आगे का दिन उससे बिगड़ता हो, और आगे जैसे ऐसा होता है ना, शिविर वगैरह होते हैं, तो दिन में टाइम मिला है, आधा एक घंटे का गैप मिला है, फिर आगे क्लासेस वगैरह है, प्रवचन है, तो हम ये सोचे कि नहीं हमको तो सोना नहीं है, और उस समय तो रेस्ट के समय रेस्ट किया नहीं भोजन करके, और उस समय तो काल बिता दिया ऐसे ही, फिर आके बैठेंगे प्रवचन में, फिर वो क्या होगा, फिर झोंटे आएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो टाइम 10-15 मिनट फिर रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि घोड़े बेच के सो गए अच्छे खासे, ऐसा नहीं। बस वो शारीरिक शारीरिक अवस्था देखे, और यदि चलता है कि बिल्कुल भी नहीं सोए और आराम से रात को 8-9-10 बजे तक चलता है, तो नहीं सोना चाहिए, वो तो चेंज कर लो तो चल, मतलब होता है, पर अपने शरीर की अवस्था देखकर। पर ऐसा नहीं कि दिन में भी 3-3 4-4 घंटे और सो गए, तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जो दिन में निद्रा लेता है उसका तो सब व्रत संयम गल जाता है। रात्रि में ही वास्तव में निद्रा लेनी चाहिए। निद्रा आलस आदि तो जीव के अंतरंग महावैरी हैं। निद्रा में हे उपादेय कार्य अकार्य हित अहित योग्य अयोग्य का विचार रहित हो जाता है। निद्रा को जीते बिना इस लोक के ही सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं, तब परमार्थ रूप कार्य कैसे बनेंगे। इन निद्रा को नहीं देता, इस अभी शुरू में बताया था ना
कि यदि हमको लोक व्यवहार में भी हेल्दी वेल्दी और वाइज होना है तो उसके लिए टाइम से सोना, टाइम से उठना वो जरूरी है। तो जब लोक व्यवहार में ही वो जरूरी है तो फिर यहाँ पारलौकिक परमार्थीय कार्य कैसे बनेंगे। अतः यदि विद्या, विनय, तप, संयम, स्वाध्याय, ध्यान, जाप की सिद्धि चाहते हो तो निद्रा को जीतकर खेद, ग्लानि, आलस को दूर करने के लिए अल्प निद्रा लेना चाहिए। अल्प निद्रा लेना चाहिए, दिन में नहीं। अल्प निद्रा लेना चाहिए रात में। अल्प निद्रा रात के लिए कह रहे हैं, दिन में तो अपनी परिस्थिति के अनुसार, वो तो इन्होंने नहीं कहा है, ये तो हम आजकल की स्थिति देखकर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। कोई शारीरिक अवस्था इस तरह की हो तो पर वो निद्रा है। लेने से व्रत कैसे गलेगा? व्रत क्यों गल गया, ये समझ में नहीं आया। व्रत इसलिए गल गया कि अब वो सावधान नहीं रहा ना। देखो व्रत गल गया यानी व्रतों में तो जिस जिस दिन व्रत है मीन्स उपवास है, अनशन है, हाँ ब्रदरे है, हाँ हाँ। तब तो दिन में सोना ही नहीं चाहिए। सोने के लिए आपने उपवास किया था क्या? पर कभी कभी तो नींद आ जाती है ना थोड़े सी नहीं, देर से। नहीं। नहीं सोना उपवास चाहिए। की उपवास के दिन तो दिन में सोना ही नहीं चाहिए। ये तो उपवास के दिन आपने काम क्या किया है? उपवास के दिन तो सब आरंभ का त्याग करा है ना। तो हम्म। स्वाध्याय करो और ध्यान चिंतन मनन ये करो जो भी करना है। पर कभी कभी झपकी तो आती है ना। झपकी आती है। ठीक है वो तो वही है, उसके लिए ये है कि 5-10 मिनट अगर ऐसा लग रहा है तो अलार्म लगा के 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं 2-3 घंटे सो गए उपवास के दिन तो 2-3 घंटे ऐसे पास हो गए, नहीं इतना तो नहीं। ऐसा नहीं। हाँ। लेकिन वास्तव में जबकि भी भोजन नहीं किया तो झपकी आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी है तो बाकी वैसे मतलब ऐसे भी लौकिक में भी जो लोग करते हैं ना उपवास तो उपवास के दिन सोना उचित नहीं है। यहाँ भी यही कहा है। तो व्रत के दिन में वो प्रमाद आ गया ना, प्रमाद। तुम ये कहती थी अगर सो गई और सपने में खाना दिख गया और खा लिया तो तुम्हारा तो उपवास गल जाएगा, इसलिए बिल्कुल मत सोना। हाँ सही बात है, मतलब ये भी यही कह रहे हैं ना कि उसके व्रत आदि सब गल जाएंगे। व्रत संयम क्योंकि हाँ। उपवास में तो सब ऐसे ही। अब संयम आपने धारण किया है, वो नींद में आपको क्या कुछ भी आ सकता है, कोई भी सपना आ सकता है। ना इंद्रिय संयम रहेगा ना प्राणी। पर दिन में इतनी गहरी नींद थोड़ी सोते हैं, जरा सी देर नहीं झपकी। नहीं, आ जाती है। दिन में इतनी गहरी नींद आ जाती है, आदमी सोचता है सुबह हुई है, रात में सोया हूँ। तो मैं इतनी रात में, गहरी आ जाती है। तो दिन में तो सवाल ही नहीं। नहीं, आ जाती है। और हाँ। अभी मैंने कहा ना, चाहे दिन में सो चाहे रात में सो, मच्छर आ गया है, कोई जीव जंतु आ गया है, अब नींद में क्या होश रहता है, तो उसकी हिंसा हो गई। तो अभी आपका संयम कहाँ गया? प्राणी संयम। और इसी तरह से इंद्रिय संयम भी, अब सो गए हैं तो वैसे ही मन का ठिकाना नहीं है, इंद्रियों का ठिकाना नहीं है, तो वो संयम भी नष्ट हो जाता है। और जो व्रत लिया है वो व्रत की भी वास्तव में सार्थकता नहीं रहती है। तो इसलिए निद्रा पर विजय प्राप्त करना वो आवश्यक है। अब आगे 8 शुद्धियों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। वो चर्चा अपन कल करेंगे। ये यही चर्चा अभी कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी चली थी और यहाँ पर भी है, और कल अपन चर्चा करेंगे। पहले पीछे भी 8 शुद्धियों की चर्चा आई हुई है, वो कौन सी है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तत्वार सूत्र की वो रिवीजन क्लास जो भी आप लोगों की समस्या है वो करते हैं, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं।